जी मालिकी साजनवाजी प्यारी साथ संगत जियो, जैसा पूरी दुनिया में ये पता है, ये महीना सच्चे रहबरदाता शास्त्र राम जी महाराज के पाक पवित्र जन्म महीने के रूप में, अवतार महीने के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और आज का दिन वो दिन है जिससे इस महीने को गौरव मिला। ये महीना इस काबिल बना कि इसका हर दिन मालिक के प्यारों के लिए सजदे के लिए, भक्ति के लिए, इबादत के लिए बेइंतहा श्रद्धा भावना से परिपूर्ण बन गया। आज का दिन शास्त्र नाम जी दाता रहबर का पवित्र अवतार दिहाड़ा है। और आज पवित्र अवतार दिन का भंडारा है। सच्चे सौदे का मुरीद दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, इस दिन यहां पे आके हाजिरी जरूर लगवाता है। और मालिक की दरगाह में हाजिरी लगवा के पता नहीं कितना कुछ झोलियों में भर के ले जाता है। जो आता है सो पाता है, खाली को ही नहीं जाता है। तो ये दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके शरीर रूपी घर को पवित्र बनाने के लिए आपकी मदद करने वाला हो, ताकि आपके शरीर से अवगुण चले जाएं, आप गुणवान बन जाएं और मालिक की तमाम दया में रहमत को पाके खुशियों से माला माल हो जाएं। और मालिक सदगुरु मौला से दुआ करते हैं, प्रार्थना प्रेरित अरदास करते हैं कि वो आपको इस दिन की वो खुशियां बख्शे जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। और आप जितने बार भी सेवा पे आएंगे, 5 दिन या 7 दिन, दुगनी चौगनी से बढ़ के खुशियां हर बार हासिल करते जाएंगे। ये भी उस मुर्शिद से, सतगुरु अल्लाह राम दाता रहबर से दुआ है कि घोर कलयुग है, इसमें आप इतनी खुशियां बरसाएं, इतना रहमो करम लुटाएं कि झोलियां छोटी पड़ जाएं, पर तेरा रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाए। तो आप सबको ये प्रण अंदर ही अंदर करना चाहिए कि हम इस दिन में प्रण करते हैं कि अपनी बुराइयां छोड़ेंगे, राम नाम से अपनी बुरी आदतों को बदल डालेंगे और इंसानियत के लिए, सृष्टि की सेवा के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए बेहद समय निकालेंगे। और मालिक तेरी रियाय, तेरी प्रजा की हम बढ़ चढ़ के सेवा करें, ऐसी हमें शक्ति देना, ऐसी हमें ताकत देना और तंदुरुस्ती बख्शना। तो आज भंडारे का भजन है, पौवारा पच्ची पौवारा पच्ची पच्ची ओ पच्ची पौवारा पच्ची, इस पच्ची को आई रे सरकार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची। ये सदगुरु मौला का कमाल है कि वो क्या क्या नहीं लिख लेते। शास्त्र राम जी दाता रहबर के अनुभव कोई बता सके हूबहू, ना तो कलम, ना आवाज, ना दिमाग में ये ताकत है, पर फिर भी कुछ ना कुछ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। शब्द सुबह शाम मजलिस में होते थे,
शाह मस्ताना जी धाम में। तो बेपरवाह जी ने फरमाया बड़ा स्लो स्लो सा मामला है, थोड़ा स्पीड होनी चाहिए, बिल्कुल लटका देते हैं। फिर कहने लगे एक दिन कि चलो आपा कोई श्लोक, आपा कोई बानी याद करते हैं। दोहे याद किए, दो चार याद करें और ऐसा दिखाएं कि भूल गए, फिर याद करें, फिर दिखाएं भूल गए। वो तो पूर्ण सदगुरु मौला जिसको अपना पूर्ण मुरीद बना दे वही समझ सकता है। बाकी कह रहे थे यार पिताजी की यादाश्त नहीं है। सदगुरु हमें खुशी दे रहे थे कि वाह कितना यकीन है ना अपने सदगुरु पे, सदगुरु की यादाश्त नहीं है, कमाल है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगले वचन कैसे होंगे? कह लेंगे नहीं नहीं छोड़ो, कोई श्लोक या कोई ऐसी चीज आप याद नहीं करते, आप जुबानी ही बात किया करेंगे और जो समय चल रहा है उस पे बात किया करेंगे और फटे चक देंगे। ऐसे ही एक दिन शब्द ढीले डाले चल रहे थे तो बेपरवाही फरमान लगे नहीं ये बात बन नहीं रही, आप खुद ही गाएंगे। आसपास जो खड़े थे कहते हैं पिताजी सच्ची, कहते और झूठ बोल दे। पर होता है आदमी की जितनी बुद्धि इतनी उम्र है, अब इतना बोल नहीं पाते, भजन गाएंगे। कहते देखना खुद गाएंगे, खुद लिखेंगे, खुद बजाएंगे, खुद बजवाएंगे, खुद बनाएंगे। अब वो टाइम आएगा, अब देखना जब हम गाएंगे तो अलग सा। तो हमें तो ऐसे बढ़ाई दे देते हो, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, आप सबके सेवादारों के भी सेवादार हैं, हम में कुछ बढ़ाई नहीं। उनके वचन थे हम गाएंगे तो वो गा रहे हैं, हम लिखवाएंगे तो वो लिखवा रहे हैं, बजवाएंगे तो वो बजवा रहे हैं, एट द स्पॉट वो बनवा लेते हैं। ये उनका रहमो करम है, वरना शब्द बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ये भजन बना 25 यमने का पोबारा 25 सदगुरु मौला ने फरमाया, अंदर से ख्याल दिया और ये शब्द बनता चला गया। तो नहीं तो इतनी 25 जनवरी आई हैं, किसी का भी कोई शब्द कोई शब्द। तो जैसे जैसे काल की रफ्तार बढ़ती जाती वैसे दयाल भी अपना रहमो करम की रफ्तार पूरी बढ़ा देते हैं। तो पोबारा 25 ये कहावत है, यानी सब कुछ ही मिल गया, कोई कमी न रही अंदर बार। पोबारा 25 पोबारा 25 25 और 25 पोबारा 25। इस 25 को आई रे सरकार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची। तो मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी दाता रहबर 25 जनवरी को अवतार लिया। क्या खूबसूरती, यूं जैसे इतना प्रकाश की तुलना ना हो, जो भी चेहरे को देखता देखता रह जाता कि हमें इसमें से अवतारों के दर्शन होते हैं, हमें इसमें से खुशी मिलती है, जितनी देर चेहरा देखते हैं सुकून मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं होती। इंसानों में ईगो बहुत होती है। हर कोई ईगो में बंधा हुआ है। थर्मामीटर की तरह लोगों का अलग अलग लेवल है। कोई 98.6 पे ही रहते हैं, कोई 95 की तरफ हाथ मार देते हैं, कोई 100 से ऊपर ही सुई रखते हैं। तो ये ईगो यहां होती है ना, वहां वो मालिक परमात्मा खुशियां कभी नहीं देता। एक वो है जो किसी के दिखावे में नहीं आता,
वरना आदमी आदमी को प्रभावित करने के लिए लटरम पटरम लगा शगा के पटाई लेता है। एक वो है। नहीं नहीं, आप भरम में ना रह जाना, कहीं आपकी अक्ल, कहीं आपकी चालाकी, या आप सोचें कि दिमाग से नहीं। तो ये सदगुरु मौला ने शुरू से ऐसे नजारे दिखाए। खेत में थोड़े बड़े हुए, माता जी ने भेज दिया कि भाई फसल वगैरह पशु चर जाते हैं, आप निगाह रखो। तो निगाह रखने गए। गांव में एक झोटा था और वो उसी खेत में आके चरने लग जाता, और सतगुरु जी एक साइड में बैठ जाते, फसल चरता रहता। तो माता जी ने पूछा जो खेत में काम करने वालों से, क्यों भाई, अब तो अपनी फसल पशु नहीं चरते होंगे, अब तो हरबंस जी वहां जाते हैं निगाह रखने। शास्त्राम जी दाता रहबर का बचपन का नाम। वो हंसा, कहने लगा माता ये जाते जरूर हैं, साइड में बैठ जाते हैं, पशु सारी फसल चर जाते हैं। माता जी ने शास्त्राम जी दाता रहबर को बुलाया, भाई ये क्या हो रहा है? कहते क्या माता जी, ये पशु चर जाते हैं और आप बैठे रहते हो। तो आपने माता जी यही कहा था कि आप निगाह रखा करो। हम बैठ जाते, निगाह जरूर रखते, हटाते नहीं। आपने हटाने का तो कहा नहीं। तो फिर माता जी कहने लगे नहीं भाई ऐसा ठीक नहीं है, निगाह रखने का मतलब हटाओ उनको। कहते ठीक है, अब आप ये कर लेंगे। खेत में गए, वो झोटा चर रहा था, उसको थापी मारी। कहते भक्ता घर में शिकायत हो गई है, तू ऐसे किया कर, सबकी थोड़ी थोड़ी चर लिया कर, किसी का नुकसान भी नहीं होगा, चलते चलते मुंह मार लिया कर, तू भी खुश और सारे ही खुश। और उस दिन के बाद वो झोटा सारे गांव वाले बताते, कभी एक जगह खड़ के खाना खाते नहीं देखा। वो चलते चलते मुंह मारता जाता और चलता जाता, मुंह मारता जाता और चलता जाता। तो पशु मान जाते हैं। बेपरवाह जी ने एक भजन में भी लिखा है कि हाथी या झोटा पशु होके करे पहचान, कि वो पशु होके भी पहचान कर जाते हैं और आदमी आदमी होके भी नादान बन जाते हैं। कोई सच्ची बात कहो अकड़ जाते हैं, मुझे क्या पता नहीं, तेरा ज्ञान से फिर आसमान में तो उड़ा नहीं, उड़ जाता। कहता मुझे सब पता है, पता भगवान का तो दूर की बात है। तुलसी जी कहते हैं जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि अगर कोई कहता है संतों की रमज को पा गया, कहते भाई मैं तो कान पकड़ता हूं, दुनिया का कह नहीं सकता। इतने बड़े महापुरुष ये कह रहे हैं, तो भगवान की रमज को समझने वाला बहुत मुश्किल है। और जो समझ जाता है वो शोर करता ही नहीं, वो रजा में राजी सो मर्द गाजी। तो सतगुरु मौला के साथ हम बैठते, चर्चा होती आने वाले समय की, चर्चा होती जो समय चल रहा है। हर बार बेपरवाह जी यही फरमाते कि जो समय चल रहा है ये अच्छा है, आने वाला समय इससे और बदतर है। हम बातें करते कि बेपरवाह, फिर कैसे बच पाएंगे मालिक के प्यारे की। कहने लगे जो दृढ़ यकीन रखेंगे, अपने गुरु मुर्शिद कामिल पे दृढ़ विश्वास रखेंगे, ऐसा टाइम आएगा गुरु सोते जागते उन्हें दर्श दीदार मालिक की करवाएंगे और खुशियों से नहला दिया करेंगे। तो हमने कहा हे मुर्शिद, इसका मतलब
कुछ लोगों का यकीन डोलेगा भी। क्या लगे, चंद लोग ऐसे होंगे जो अपने सतगुरु का साथ छोड़ेंगे, वरना सतगुरु का साथ अब लोग नहीं छोड़ेंगे। और बेपरवाही फरमाते, हमारी तरफ इशारा करते, हम इतना काम लेंगे। हमने कहा जी आप ही लेना, हम में कुछ नहीं है, हम तो खाक हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता जाता। कहते बेफिक्र रहे, हम ही लेंगे। अगर पहाड़ भी आएगा बुराई का, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि पहाड़ आएगा, और आप देख रहे हैं, आप जानते हैं, और चकनाचूर हो रहा है उसके रहमो करम से। हम तो खाक हैं। यकीन कैसा होगा साथ संगत का? कहने लगे उनका यकीन डोलने ही नहीं देंगे, नित नए नजारे दिखाया करेंगे। अब साथ संगत जो नजारे देखती हैं, बुजुर्ग अधेड़ तो छोड़ो, जो नौजवान पीढ़ी सारा दिन गंदे गाने ये सुना करते थे, आजकल माली के नाम के जैज रैप गाते नजर आते हैं। ये उसका रहमो करम है, उनका जादू है, और इनका इश्क बुलंदियों पे है। और यही मुर्शिद ने फरमाया कि अधेड़ बुजुर्ग तो पीछे क्या रहेंगे, नौजवान इतने आगे बढ़ जाएंगे, इतनी जवानियां मालिक की आशिक हो जाएंगी कि असली नजारे दोनों दो जहां के तो वो लूटा करेंगे जिनका बचपन का प्यार होगा, जवानी का प्यार होगा। और वाकई आज आप देख लीजिए, आज यहां साथ संगत बैठी, इसमें बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, अधेड़ हैं, जवान हैं, और यहां तक हम निगाह जाती है तो वाकई जवानी ठाठे मार रही, कोई बुजुर्ग तो है ही नहीं, सभी जवान हैं। एक सज्जन ने यहां बोला था, कहता गुरुजी मैं क्या चमत्कारों का वर्णन करूं। कहता एक बूढ़ा आया, वो लाठी लेके आया बड़ी मुश्किल से। कहते आपने शब्द शुरू कर दिया। कहता लाठी मारी चला के दूर फेंक दी, और जो डांस किया कहते मेरी आंखों से आंसू आ गए। कहता जब शब्द खत्म हो गया, वो अपनी लाठी ढूंढ रहा था कहां है, उससे पहले वो नाच रहा था जोरदार तरीके से। तो सदगुरु के वो वचन साईं मस्ताना जी महाराज के, परम पिताजी ने कहा जी कई धर्मों में नाचना अच्छा नहीं मानते। तो अचानक साईं मस्ताना जी महाराज, बरी तेरे आगे तो झोटे नाचेंगे। और यहां कई सेवादार नाचते हैं। वो एक कहावत है, 65 इंच ऊंचाई और 65 इंच गुलाई। समझ गए आप? नाचते तो 5-7 को इधर फेंकते हैं, इधर फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं, पीछे फेंकते हैं। तो वो झोटे नाचने से क्या कम बड़ी बात है? शरीर का पशु नहीं है वो तो मालिक के प्यारे हैं, अति प्यारे। यहां तो शेरों को नाचते देखा है। ये उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत। तो सतगुरु जी के साथ बैठना, रूहानियत की चर्चा चलती रहना, कभी किसी सत्संगियों के बारे में, कभी समय के बारे में बात होती रहती कि इस कलयुग में नजारे वो लूटेंगे जिनको दृढ़ यकीन होगा। अब आप सोच लीजिए कैसा यकीन आप रखते हैं। दृढ़ यकीन, दुनिया वाले क्या कहते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। झूठ फरेब की ये दुनिया है। कल परसों शायद किसी ने हमें बोला कि जी इस देश में भी अवार्ड दिया जाएगा साथ संगत को। हमने कहा जब देंगे तब बोलेंगे। मुकर गए, देते देते मुकर गए।
कहते फिर देखेंगे। हमने कहा क्यों, आपको बोला नहीं था जब दे देंगे तब बोलेंगे? तो ये बड़ी हैरानीजनक चीजें हैं। इस कलयुग में सदगुरु मौला ने कईयों के लिए भविष्यवाणी की, हमें बताया इनका हश्र ऐसे होगा, इनका वैसा होगा, और वैसे होते नजर आया 100%। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसे हो सकता है, लेकिन जो वचन हो जाए फिर हो कैसे ना। तो अभी सदगुरु ने ये बताया कि भाई कोई कमी नहीं रहेगी, जवान लोग आगे बहुत आएंगे। तो आपने स्कूलों को देखा, यहां के पहले कोई स्कूल नहीं था। 94 में से गर्ल्स स्कूल शुरुआत हुई, फिर बॉयज स्कूल की हुई, फिर आगे से आगे स्कूल बनते गए। अब इन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे इन्हीं स्कूलों का मुकाबला कर रहे हैं, कहते हैं आमदान में। बहुत बड़ी बात। और हम इन बच्चों को कहा करते हैं, इन स्कूलों वालों को, कि आप टेंशन ना लिया करो, अगर उस्ताद का सिखाया हुआ उस्ताद से आगे निकल जाए उसको तो और खुश हो जाना चाहिए। बात क्या करते हो, सिखाया तो मेरा ही है। सोच के देखिए, और ये हकीकत है, ये सच है। पर कई बार बच्चों के मन में आ जाता है क्योंकि ये नंबर तो फिर नंबर है, कोई बात नहीं, सबको आशीर्वाद है। आप नंबर के लिए जोर लगाते रहिए, क्योंकि ये रूहानियत का नंबर है, ऐसा वैसा नंबर नहीं है। और पूरी दुनिया में आप 4th भी आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में स्कूल हैं, आप जो 4th भी आगे तो सोचिए कहां नंबर 2nd, 3rd, 1st, सब गजब से गजब। क्योंकि हमें लगा कुछ बच्चे ज्यादा ही उदास हो जाते हैं, नहीं है ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो रूहानियत की परमार्थ की तो खुशियां ही खुशियां सदगुरु मौला ने फरमाया था। और आज कितना कंपटीशन है। सदगुरु आज भी वचन करवाते हैं। सेवा कर रहे थे हम मस्ताना जी धाम में, पंजाब हरियाणा के सेवादार थे। हम राउंड लगाने गए, चक्कर लगाने गए। शास्त्राम जी दाता के वचन जो हमारे द्वारा वो कहलवाते हैं, वहां सेवादार कहने लगे, पिताजी हम बिल्कुल खाली हैं, भाई ये पकड़ के रखें, बच्चा किसका है? तो कहने लगे हम बिल्कुल खाली हैं पिताजी, सेवा नहीं मिल रही, क्या करें? तो हमने कहा बेटा सेवा तो इतनी मिला करेगी, आप कहा करोगे सेवा से फुर्सत नहीं मिल रही, घर कब जाएं? और आप छुप छुप के भागा करोगे। पूछो 25 मेंबरों से, अगर झूठ है तो, औरों की तो छोड़ो। तो वो सदगुरु वचन करवाते हैं तो 100% पूरे होते हैं। आज सच्चे सौदे में इतनी सेवा है, इतनी सेवा है, और आपको गारंटी देते हैं ये सेवा नहीं, ये आपको अभाग्यशाली से भाग्यशाली बनाने का नुक्ता है। आपकी समझ में नहीं आता, बात अलग है। और जिनके आ गया उनने सब कुछ पा गया, वो सब कुछ पा गया। जो समय निकालते हैं, समय निकाल के आ जाया करते हैं, वाकई वो बहुत कुछ हासिल कर लिया करते हैं। इसलिए सेवा से कभी मुंह न चढ़ाओ। सेवा का मेवा जरूर मिलता है, सेवा की खुशियां बेइंतहा मिलती हैं, और सेवा करने वाले कभी खाली नहीं रहते, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल जरूर बन जाया करते हैं। तो सतगुर शाह मस्तान शास्त्राम जी दाता रहबर ने एक सेवा का ऐसा जज्बा भरा, एक सेवा की ऐसी रीत चलाई जिस पे जो चल रहा है वो बढ़ चढ़ के खुशियां हासिल कर रहा है। पर एक बात याद रखिए, क्यों किंतु परंतु आया नहीं, कि दामन फटा नहीं और खुशियां गई नहीं। एक कहावत है,
बकरी दूध देती है और देती मेंगनी घोल के। अब आपकी गाय भैंस आपको दूध देती है, थोड़ा सा गोबर कर दे पियोगे ना? नहीं पीते। तो वैसे ही है, आप सेवा करते करते यार शरीर तड़वा रहा की मिलया, क्यों? मालिक ने क्या सी मिलूगा? सेवा कर, तेरी भावना होगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बस ऐसा कहा नहीं, मिलते मिलते भी वंचित रह जाता, खाली रह जाता है। मैंने तो जी ये किया, मैंने तो जी वो किया। कोई जबरदस्ती नहीं और सबको वचन की कोई भी जबरदस्ती नहीं। तन मन धन से जो सच्चे दिल से, सच्ची भावना से सेवा करते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं रहती। पर सच्ची भावना, शुद्ध भावना से सेवा करो। शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता का ये दर है और हम आपको गारंटी देते हैं, सच्ची भावना से सेवा करोगे, आप तो क्या, आपकी औलाद भी अंदर बाहर से खाली नहीं रहेगी। भावना शुद्ध हो और निंदा चुगली ना किया करो। निंदा तो किसी की भी अच्छी नहीं होती। हिंदू धर्म में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। अब देखिए, आप कहते हैं मैं तो कोई कत्ल नहीं करता, मैं तो कोई बुरा कर्म नहीं करता। पर निंदा, अगर आप किसी की निंदा करते हैं, पवित्र रामायण में लिखा 100 गौओं का घात करने के बराबर है किसी की निंदा करना। गुरु साहबानों ने लिखा है, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका और नरके कोर पवन। इस्लाम धर्म में लिखा है, जो फजूल की बहस करेंगे अल्लाह ताला के रहमो करम से खाली होंगे और थोथे चने की तरह बजते रहेंगे। तो क्यों करते हैं आप? क्या मिलता है आपको? पर ये दुनिया के लोग हैं ही ऐसे। हम कई बार बात बताई है यहां के स्कूल कॉलेजों की। बहुत पहले की बात हमने एक बार कहा कि बेटा बुराइयां छोड़ा करो। कहने लगे पिताजी आप हमसे कोई बुराई छुड़वा लो। हमने कहा पक्का? कहते पक्का। हमने कहा निंदा चुगली मत किया करो। सभी ने हाथ खड़े कर लिए, नारा लग गया, हाथ खड़ा करना फकीर के सामने, दरगाह में हाथ खड़ा करना होता है। हाथ नीचे हो गए। एक बच्चा रोने लगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा था। हमने कहा क्या हुआ? आप भी ध्यान से सुनिए, सुनने वाली बात। कहने लगा पिताजी अगर निंदा चुगली नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? आप अपने दिमाग से अपने आप से पूछ के देखो। जब आप अपनी सहेली से मिलती हो, आप अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार से मिलते हो, नमस्कार के बाद चाय पानी पे बिठा लेते हो, फिर क्या वाणी का पाठ चलता है? जरा बताओ बताओ। करते हो ना निंदा चुगली? क्या मिलता है? अरे नशा बर्बादी का घर है। लेकिन कोई नशा क्यों करता है? अफीम, शराब, भांग, दतूरा। अगर कोई करेगा थोड़ी देर के लिए नशा तो आता है, पर जो आप चुगली निंदा करते हो कौन सा नशा आता है बताओ? नशा तो नहीं आता, पर रहा भी नहीं जाता और सारी खुशियां गवा बैठता आदमी अनजाने में। क्योंकि जिसकी निंदा कर रहे हो, रूहानियत कहती है आप उसकी मैल धो के अपनी जोड़ी में डलवा रहे हो। वो उसको और खुशी मिलेगी जिसकी निंदा कर रहे हो, और आपको और गमियां मिलेंगी क्योंकि आप उसकी निंदा कर रहे हो। मर्जी आपकी, पर कईयों की पचती नहीं बात। बात पे बात आती है तो रहा नहीं जाता। एक आदमी था, कटिंग करता था, लोग उसे नाई कहते थे। उसका नाम था घोघू। और ये बात मशहूर थी कि घोघू को जो बात कह दो
एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारे गांव में पता चल जाएगा अगले घंटे में। बादशाह कहता है ऐसे कैसे, मैं तो बड़ों बड़ों को सुधार देता हूं। कहते जी फिर उसको सुधार के दिखाओ। हम बादशाह ने बुला लिया, हजामत करवाते थे, कटिंग करवाते थे। सिर पे यहां कपड़ा बांध लिया बादशाह ने, टोपी लेके। कहता भाई गोगू नाई ऐसे कर, मेरा ये जो कपड़ा बंधा हुआ है इसको छोड़ के चारों तरफ कटिंग कर दे, यहां मत छेड़ना। कहता जी क्यों? कहता पहले ध्यान से सुन ले, अगर ये बात तूने किसी को आगे बताई ना, समेत बच्चे कोल्लू में पिड़वा दूंगा। थर-थर कांपने लगा। राजा कहने लगा मेरे यहां सींग निकला है, बताना मत। कहता जी ठीक है, कटिंग की, घर चला गया। अब जो आदमी बात सुनते ही 5-7 को ना बता दे, उसकी हवा नहीं सरकती थी। इतनी बड़ी बात पड़ गया चारपाई पे, होगी डिबरी टाइट। अफरीमा आ गया। घर वाली जानती थी महाशय क्यों पड़े हैं चारपाई पे। एक दिन गुजरा, रोटी छोड़ दी, पानी पे हो गया, चाय दूध सब छोड़ दिया। 2 दिन गुजरे, रोटी अच्छी ना लगे, अंदर तो बात उमड़ गुमड़ कर रही है और उधर दिख भी रहा है कि अगर पता चल गया ना, बादशाह कोल्लू में पिड़वा देगा। फिर भी घरवाली कहती बात क्या हुई, नहीं बताया। फिर कहने लगा, वो घरवाली कहने लगी ऐसा है, आपके अंदर कोई बात है, आप मुझे नाम बताओ। एक तरीका बताती हूं, अपने खेत में फला फला जगह पे खेरड़ी है, वो पेड़ है, पेड़ थोड़ा खोखा है, उसके अंदर कह दो। कहता पहले क्यों नहीं बताया? भागा खेत की तरफ, चारों तरफ देखा कोई नहीं, और पेड़ के थोथे तने में ऐसे हाथ रख के हो गया शुरू, राजा के सिंह, राजा के सिंह, राजा के सिंह, राजा के सिंह। 10-15 बार बोला, हवा सरक गई, बिल्कुल तंदुरुस्त। आ गया घर, खाना खुना खाया। अब 10-15 दिन, महीना गुजरा। कहते हैं बादशाह के यहां एक सारंगी बजाने वाला आ गया। बादशाह ने सारंगी सुनी, वजीरों ने सारंगी सुनी। बादशाह कहता बुलाओ गोगू नाई को। कहते क्यों भाई गोगू नाई, किसी को बात बताई? कहता ना जी मैंने तो नहीं बताई। सारंगी वाले को कहने लगे बजा सारंगी, और सारंगी बजाई। जैसे मारा गज, वो गज में सारंगी में से आवाज निकली, राजा के सिंह, राजा के सिंह। तो राजा कहने लगा गोगू नाई सुन क्या कह रही है। कहने लगा जी मारो चाहे छोड़ो, मैंने आदमी को तो नहीं बताया। एक पेड़ पुराना पड़ा हुआ था, उसका तना, उसमें मैंने बोला। बादशाह कहने लगा पता करो ये सारंगी किस लकड़ी से बनी। और जब पता किया, कहते जिसमें गोगू ने बोला था वही लकड़ी थी। आप बुरा ना मानना, पर आप देखो कौन कौन से गोगू नाई बैठे। बुरा लगता है ना, और सोच के देखो, हजम होता है कि डिबरी टाइट हो जाती है। तो कोशिश किया करो कि निंदा चुगली ना किया करो, ताकि मालिक की आने वाली रहमत आपके दामन में आ गई और आप खुशियों से माला माल हो जाएं और आपकी तमाम बुराइयां चली जाएं। यकीन मानिए, आप पर्ण कर लो, लंबी चौड़ाई नहीं, बस की चुगली निंदा नहीं करनी, बस 2 ही तो बातें हैं। तो मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज है। सो सतगुरु मौला
के राह पे चलती हुई तमाम खुशियां मिलती हैं अगर वचनों को माना जाए। तो सतगुरु के बारे में चर्चा फिर से लेके आते हैं आपको वहीं पे। 25 जनवरी के बारे में शास्त्र नामदाता रहबर आए लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह सतनाम सिंह जी महाराज के आदरणीय पिताजी का नाम जैलदार वरयाम सिंह सिद्धू तथा माताजी का नाम आस कौर जी था, जो के गांव श्री जलालाना साहब तहसील डबवाली जिला सरसा हरियाणा में रहते थे। आप जी के पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। वह दादा सरदार हीरा सिंह जी सिद्धू भी गांव के जैलदार ही थे। पूजनीय माता पिताजी हमेशा साधु फकीरों की अत्यधिक सेवा किया करते तथा मालिक की भक्ति में तल्लीन रहते थे। इस साधन संपन्न परिवार में दुनियावी सुख सुविधा की वस्तुओं का अभाव नहीं था, लेकिन संतान प्राप्ति की कामना पूजनीय माता पिताजी को हर पल सताती रहती थी। समस्त गांववासी इस परिवार की मालिक के प्रति श्रद्धा भावना तथा दीन दुखियों के प्रति दया भावना आदि सद्गुणों से परिचित थे। वह इन्हीं कारणों से सब लोग परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक सत्कार की भावना रखते थे। उन्हीं दिनों गांव में एक मस्त फकीर का आगमन हुआ, जो लोगों को ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करता था। पूजनीय माता पिताजी ने उस फकीर को घर में आमंत्रित किया। वह खूब आवभक्त की। वह फकीर कई दिनों तक गांव श्री जलालाना साहब में ही रहा। जितने दिन भी वह वहां रहा, भोजन पानी सरदार वरयाम सिंह जी के परिवार में आकर ही किया करता। आदरणीय माता पिताजी उस फकीर को आदर सत्कार से बैठाकर खूब सेवा करते। एक दिन फकीर ने प्रसन्न होकर कहा, माताजी, आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति व प्रेम भावना बहुत ही सराहनीय है। आपकी संतान प्राप्ति की कामना ईश्वर अवश्य ही पूरी करेंगे। आपके घर में कोई महापुरुष जन्म लेगा। इतना कहकर वह फकीर गांव से प्रस्थान कर गया। अब परमात्मा की असीम कृपा एवं शुभ आशीर्वाद से पूजनीय माता पिताजी को लगभग 18 वर्षों के इंतजार के बाद संतान की खुशी प्राप्त हुई। आप जी का जन्म 25 जनवरी 1919 दिन शनिवार को अपने ननिहाल गांव ज्योंसियों वाला तहसील तलवंडी साबो जिला बठिंडा पंजाब में हुआ। जी तो प्यारी सत्संग जियो, भजन आपको सुनाया जा रहा है और उसके बाद फिर से भजन की अकॉर्डिंग आज जो जन्म महीना है, अवतार दिवस है और भंडारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। मालिक सदगुरु ने हमें जो बताया, आप बहुत बार पूछते हैं पिताजी आपको परम पिताजी क्या कहते थे। ये जो बातें आपको सुना रहे हैं सारी वही कहते थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उनके बिना, वही सब कुछ है, वही करवाते और वही करवाएंगे। तो भजन शुरू करते हैं। हाँ जी चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
अच्छा सतनाम जी दो जग वाली, तेरी तेरी मैं कहलाऊं। तू अंदर तू ही बाहर, तुझे कण कण में मैं पाऊं। सच्चे दाता का जन्म दिन है, खुशियां छाई चारों ओर, हर रूह है नाच रही जैसे नाचे वर्षा में मेरे मौला मेरे सतनाम, तू तो जहां का बाली, तू दो जहां का बाली रे मौला, तू दो जहां का बाली। और एक बार सजदा जो तुझे कर जाता, वो तो क्या उसकी कुलें भी रहती ना रहमो करम से खाली। ओ मेरे सतनाम, ओ मेरे मस्तान, पवर पची पवर पची पवर पची ओ पची पवर पची। पवर पची पवर पची पची ओ पची पवर पची, पवर पची पवर पची पची ओ पची पवर पची। इस पची को आए रे सरकार सची सची सरकार सची, इस पची को आए रे सरकार सची सची सरकार सची। पवर पची ओ पची पवर पची, ए पवर पची पवर पची पवर पची ओ पची पवर पची। इस बच्ची को आए रे, इस बच्ची को आई रे सरकार सची सची सरकार सची। धरती नाचे अंबर नाचे नाचता है हर कोई यहाँ। धरती नाचे अंबर नाचे नाचता है हर कोई यहाँ। धरती नाचे अंबर नाचे नाचता है हर कोई यहाँ। नाचे कैसे ना कोई यहाँ पे न जाने आया वाली तो जहां। नाचे कैसे ना कोई यहाँ पे न जाने आया वाली तो जहां। पवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पवर बच्ची। पवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे सरकार सची सची सरकार सची। पवर बच्ची
धन माता को धन पिता को दाता जिनके पधारे, धन माता को धन पिता को दादा जिनके पधारे, हर कोई उन्हें दे रहा बधाइया, आए नूर के जी भंडारे। हर कोई उन्हें दे रहा बधाइया, आए नूर के जी भंडारे। पवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पवर बच्ची, पवर बच्ची ओ बच्ची पवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, सरकार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची, कार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची। पवर बच्ची मस्तान जी सोने पिया को जिन्होंने राज बताया, धन मस्तान जी सोने पिया को जिन्होंने राज बताया। देखो रे बंदे रूप में मौला, धारे अवतार है आया। देखो रे बंदे रूप में मौला, धारे अवतार है आया। पवर बच्ची पवर बच्ची ओ बच्ची पवर बच्ची, पवर बच्ची ओ बच्ची पवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, सरकार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची, कार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची। पवर बच्ची सर्वधर्म को दादा पिया ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, सर्वधर्म को दादा पिया ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। नशे छुड़ाई बुराइयां शैतान से इंसान बनाया। नशे छुड़ाई बुराइयां शैतान से इंसान बनाया। पवर बच्ची ओ बच्ची, पवर बच्ची ओ बच्ची पवर बच्ची, पवर बच्ची पवर बच्ची ओ बच्ची पवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, कार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची, कार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची। पवर बच्ची जज्बा शिव का राम नाम का भर दिया इंसान जी अंदर। जज्बा शिव का राम नाम का भर दिया इंसान अंदर। किसी का दिल ना दुखाना कभी भी, दिल है हरि का मंदिर। किसी
का दिल ना दुखाना कभी भी, दिल है हरि का मंदिर। पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची 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 पोवर बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, सरकार सची सची सरकार सची, सरकार सची सची सरकार सची। पोवर बच्ची जरूर है अंदर चीरों के नूर, सबके है चमक रहा। जरूर है अंदर चीरों के नूर, सबके है चमक रहा। हर कोई गाय धन मेरे साईया, तेरी कृपा से प्रेमी चहक रहा। हर कोई गाय धन मेरे साईया, तेरी कृपा से प्रेमी चहक रहा। पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, सरकार सची सची सरकार सची, सरकार सची सची सरकार सची। पोवर बच्ची भागमीत जी गाए सत नाम तराने तेरे नाम के। भागमीत जी गाए मस्तान तराने तेरे नाम के। तू ही गवाए जाम पिलाए नामी दम के। तू ही गवाए जाम पिलाए नामी दम के। पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, सरकार सची सची सरकार सची, और सची सरकार सची। पोवर बच्ची 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 रे बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची 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 ओ बाबू पोवर बच्ची बच्ची पोवर बच्ची रे पोवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, सरकार सची सची सरकार सची, सरकार सची सची सरकार सची। पोवर बच्ची 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 रे पूरी पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची 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 रे बच्ची पोवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, सरकार सची 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 सरकार सची, सची सची सरकार सची, सची सची सरकार सची, सची सरकार सची। जी जी बैठ जाइए, अपनी जगह लीजिए।
तो प्यारी साथ संगतियों, भजन में आपने सुना, धरती नाचे अंबर नाचे, नाचता है हर कोई यहाँ, नाचे कैसे ना कोई यहाँ पे, नचाने आया वालिदो जहां। इस बारे में लिखा बताया है। आप जी के धरा पर आगमन का शुभ समाचार जैसे ही गांव श्री जलालाना साहब एवं आस पड़ोस के अन्य गांव में पहुंचा तो समस्त परिचित लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे महान आत्मा के आगमन पर समस्त प्रकृति स्वर्ण लहरियों में झूम उठी हो तथा चहुं ओर ईश्वरीय मस्ती छा गई हो। आप जी की शुभ जन्म बेला पर हर तरफ से परिवार को बधाइयां व शुभ कामनाएं आने लगी। उस समय की रवायत के अनुसार समस्त गांव में थाल भर भर कर शक्कर बांटी गई तथा अनाज व गुड़ से गरीबों की झोलियां भर दी गई। सभी लोग वह गुरु परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए जैलदार के घर के उस इलाही चिराग की सुख समृद्धि की कामना करने लगे। आप जी के शुभ जन्म का समाचार सुनकर वह फकीर भी जैलदार परिवार को बधाइयां देने गांव में पहुंचा। उस फकीर ने कहा, भाई भक्तों, आपके घर में रबी जोत आई है, इन्हें पूर्ण सत्कार व स्नेह से रखना। ये आपके परिवार में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे और 40 वर्ष के उपरांत उस ईश्वरीय कार्य के लिए ही घर परिवार का त्याग करेंगे। सो सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर इस धरा पे आए। आज उनका रहमो करम दुनिया के कोने कोने में लोग गा रहे हैं और गाते हुए अपने पाप कर्म जलवा रहे। कहते हैं सतगुरु मौला का गुणगान गाना असंभव है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि गुणगान गाना छोड़ दो। जितना भी गुणगान आप अपनी जीवा से करेंगे वो उधार नहीं रखते। किया गया गुणगान आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म को जलाएगा और आपके आने वाला जीवन सुखमय होता चला जाएगा। कई लोग सोचते हैं क्या भगवान अपनी उपमा करवाने का भूखा है क्या, कि हम उसके गुणगान गाएं तो वो खुश होता है। कई कहते हैं जी मालिक तो अपनी बढ़ाई चाहता है। जी नहीं, ये काल की नगरी है, इसमें और कुछ भी जीवा से बोलोगे सब तबाहकारी है, फनाकारी है, खत्म होने वाला है। सिर्फ एक ही शब्द ऐसे हैं, उस मालिक की भक्ति, उसकी उपमा जिसे काल महाकाल तो क्या प्रलय महाप्रलय भी कभी मिटा नहीं सकती। तो आपके लिए एक रसायन है, औषधि है, आपके लिए मृत संजीवनी है। अगर मालिक का वो सच्चा नाम आप लेते हैं तो मालिक तमाम खुशियों से नवाज देते हैं और जरूर रहमो करम बरसाते रहते हैं। उनका नाम जपने से, उनका नाम लेने से कोई कमी कभी नहीं रहती। इसलिए मालिक के नाम की महिमा गाओ, उसके नाम की चर्चा करो, क्यों किंतु परंतु ना करो। मन का काम है धोखा देना और वो धोखा देता है। भजन में आगे आया, धन माता को धन पिता को दाता जिनके पधारे, हर कोई उन्हें दे रहा बधाइयां, आए नूर के जी भंडारे। शास्त्र नाम जी दाता रहबर के अति पूजनीय माता आस कौर जी और पिता बरियाम सिंह जी दाता रहबर के घर में, बहुत बड़ा घर, सतगुरु के आने से 18 सालों से तड़प रहे परिवार के घर में खुशी आई भी तो फिर कैसी आई, सीधी रब्बी जोत आई।
वो खुशियां लेके आई जिसका लिख बोल के वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा खुशियों का आलम छाया कि रूहों के पाप कर्म कटने लगे। हर कोई नाचने गाने लगा, घर घर में खुशियां मनाई जाने लगी। और वो नगर यहां सतगुरु जी ने अवतार लिया, वो धन्य, वहां की धरती धन्य, वहां के इंसान धन्य, पशु पक्षी जीव धन्य, और मां बाप को तो अरबों बार धन्य धन्य नमस्कार। सतगुर नूर के भंडार नूरे जलाल आए और वो खुशियां लेके आए जो आज आप दुनिया में देख रहे हैं, जो आज आप दुनिया में महसूस कर रहे हैं। वो खुशियां जिनका लिख बोल के वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। एक कहावत है, गूंगे ने गुड़ खाया कि कहिए हो। गूंगा आदमी जिसने पहले कभी कोई मीठा नहीं खाया था, अचानक गुड़ खा लेता है, जुबान नहीं है, तो फिर वो बगल बजा बजा के नाच नाच के जाहिर करता है कि मैंने आज कुछ अलग ही खाया है। तो वैसे जीवात्माओं को सतगुरु मुर्शिद ने जब नाम रूपी गुड़ खिलाया तो जो नजारा आया, सासंगत आपके सामने बोल के तो नहीं बता सकती, नाच नाच के मना रही है। कैसे बताएं, कैसे वर्णन करें, क्या खाया है, आज क्या पाया है और आज कौन आया है। तो आगे आया जी, धन मस्ताना जी सोने पिया को जिन्होंने राज बताया जी, देखो रे बंदे रूप में मौला धार अवतार है आया जी। इस बारे में लिखा बताया है, यह अद्भुत अलौकिक घटना महा दिसंबर सन 1953 की है। एक दिन आप जी अपने एक रिश्तेदार श्री करतार सिंह जी से मिलने के लिए उनके गांव गदराना गए हुए थे। यह ईश्वरीय संयोग कहें या प्रभु की इच्छा कि उन्हीं दिनों पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज भी गदराना गांव में ही सरदार नाहर सिंह जी के घर पर रुके हुए थे। पूजनीय शाह मस्ताना जी ने उन दिनों लगभग 8 दिन गदराना में रहकर सत्संग किए। एक दिन गदराना गांव में भ्रमण करते हुए पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज उस स्थान पर पहुंचे जहां रेत पर एक बड़ी सी पैड़ अर्थात पद चिन्ह बने हुए थे। उस समय साईं जी के साथ साध संगत के काफी लोग भी मौजूद थे। पद चिन्ह के उस बड़े निशान को देखकर पूज्य मस्ताना जी अकस्मात ही रुक गए तथा अपनी लाठी से उस पद चिन्ह के निशान के चारों ओर गोल घेरा बना दिया और संगत को संबोधित करते हुए जोश में फरमाया, देखो भाई, यह रब की पैड़ है, यहाँ से ईश्वर स्वयं गुजरा है। जी, तो धन्य धन्य साईं मस्ताना जी महाराज, धन्य वो सतगुरु मौला जिन्होंने हमें मुर्शिद कामिल से मिलाया और जिन्होंने आके बताया हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। तो सतगुरु के साथ उनके रहमो करम से जब हम बैठा करते, पहले वो दिन जब मुर्शिद कामिल ने हमें यहां बुलाया, पहला वो दिन शाम का समय, हम सतगुरु जी के पास पहुंचे, सजदा किया। सतगुरु मौला ने कहा आइए बैठिए। बैठ गए, माता जी बापू जी साथ थे। सतगुरु ने फरमाया हम आपको दोनों जहां की दौलत बख्शते हैं। हम सतगुरु के आगे कभी बोला नहीं करते थे, सेवा करते, आते, दर्शन करते, पास बैठते, सुनते रहते थे, अपने सुनाते नहीं थे, सुनते थे हमेशा। तो हमने हाथ जोड़े। बेपरवाह जी ने फरमाया नहीं, ऐसी वैसी दौलत नहीं,
दोनों जहां की दौलत आपकी झोली में डाल रहे हैं। माता जी बापूजी से पूछा, आपको क्या चाहिए? तो बापूजी ने हाथ जोड़ के कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए हे सतगुरु। अब जब आपने ये बेटा जो कि इतने सालों बाद 18-19 साल बाद हुआ आपने लिया है, आपका ही है, तो जमीन जायदाद भी आप ले लो, हमें यहां एक कमरा दे दो, हम सुबह शाम आपके दर्शन करते रहेंगे, गुणगान गाते रहेंगे। तो बेपरवाह जी बैरागे में आए, बड़े खुश हुए, कहते वाह भाई वाह। बच्चे बिल्कुल छोटे थे, 5 साल 4 साल 1 साल शायद यही उम्र रही होगी। तो बेपरवाह जी ने फरमाया कि नहीं, अभी तो आपने इनका पालन पोषण करना है, इनको बड़े करना है, आप वहीं रहिए, हम आपसे कुछ नहीं लेते। तो सदगुरु मौला ने हमें बुलाया और कहा कि फलां जगह जाके आप आराम कीजिए। वहां चले गए, सुबह बुलाया, ये कपड़े पहनिए, ये पगड़ी पहनिए, सतवचन। गुफा में बुलाया, फिर 23 सितंबर का वो दिन था और सदगुरु मौला ने अपने पास बिछाया, प्रसाद बनाया हुआ था वो हमें दिया अपने हाथों से, इसे खा लीजिए। और अपने हाथों से एक हार डाला और वो हार नहीं डाला, यूं जैसे जिस्म में वो आ गए और वचन भी फरमाए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। चर्चा होती, बेपरवाह जी घुटने का दर्द बताते कि घुटने में दर्द है, और हम कई बार कहते बेपरवाह जी ये आपके चोज हैं, आपकी खेल हैं, अब तो ठीक कर लीजिए, अब तो आपका जो मकसद था वो पूर्ण हो गया। कहते ठीक है, कुर्सी पे बैठते और हम उनके साथ बराबर नीचे स्टेज पे बैठते, ये कुर्सी या हम बैठते, यहाँ बेपरवाह जी बैठते। रोजाना हमें बड़ी खुशी हुई। फिर बेपरवाह जी ने कहा नहीं, दोनों कुर्सियां, हम कुर्सी पे बराबर बैठ गए। 2-3 दिन बैठे, हमने प्रार्थना की, सदगुरु हमें तो नीचे ठीक, आपके चरण कमलों में जो मजा आता कहने सुनने से परे है, हमें वहीं रहने दीजिए। तो हम नीचे बैठते, 2-1 दिन गुजरे, बेपरवाह जी खुद कहते कुर्सी उठाओ, हमारे साथ बराबर बैठ गए। हम अंदर आए, हमने कहा ये क्या किया आपने? कहते क्यों? हमने कहा आपका घुटना दर्द था और आप कुर्सी पे बैठे थे और आप हमारे साथ। कहते जब दोनों एक ही हैं तो फिर ऊपर नीचे क्या? अब सतगुर तो सतगुर है, बहस थोड़ी ना की जा सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी हमने प्रार्थना की, मुर्शिद कामिल आप हैं और खाक खाक है। कहते नहीं, खाक में भी आप हैं। तो फिर या तो दोनों ही कुर्सियों पे बैठते, फिर या दोनों ही नीचे आसन में बैठते। तो ये मुर्शिद कामिल की चर्चा, उनका रहमो करम, भला करना जीवों का, परोपकार करना, सभी धर्मों का सत्कार, जो आज भी सच्चा सौदा में होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग एक ही जगह बैठते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, एक ही जगह बिठाया जाता है और एक ही अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब का नाम जपवाया जाता है। कोई भेदभाव नहीं। सर्वधर्म को दाता पिया ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है। नशे छुड़ाए छुड़ाई बुराइयां, शैतान से इंसान बनाया है। इस बारे में लिखा बताया है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, मंदिर के अंदर मुस्लिम जाकर कलमा नहीं सुना सकता, बीच मस्जिद में जाकर हिंदू राम नाम नहीं गा सकता, मस्जिद अंदर गर सिख जाए वह गुरु नहीं बुला सकता, मंदिर के अंदर बैठ ईसाई गौड़ गौड़ नहीं गा सकता, पूरा सतगुर जात पात के झगड़े सब मिटाता है। शाह सतनाम जी चारों वर्णों को एक ही जगह बिठाता है। जी, तो ये आप जानते हैं, हमारे यहाँ जो सतगुरु मुर्शिद ने फरमाया सच है। क्या कोई मस्जिद में जाके राम राम गा सकता है? या कोई मंदिर में जाके अल्लाहू कह सकता है? या कि गुरुद्वारे में जाके गौड़ गौड़, या गिरजा में जाके वाहिगुरु? नहीं,
वहां के कायदे कानून हैं, उसी के अनुसार वो भाषा में आप उपमा गा सकते हैं। पर सदगुरु मौलाना साईं मस्ताना जी, शास्त्राम जी दाता रहबर ने सच्चा सौदा ऐसा दर बनाया, यहां अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, राम कहो, देवा कहो, जो मर्जी कहो, सबको पता है कि हम एक दूसरे अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं पर एक ही मालिक के गुणगान गा रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं, सभी धर्मों के लोग जिस मर्जी भाषा में बोलिए। तो ये एक पहला दर, ऐसा दर जो है सबका घर। यहां किसी को बुरा नहीं कहा जाता, किसी की निंदा नहीं की जाती। जो बुराइयां हैं उनको छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है और जो भलाई है उनसे जोड़ने के लिए उत्साहित किया जाता है कि आप भलाइयों से जुड़ जाओ, भले कर्म करो, नेक कर्म करो, हिम्मत से करो। जितने कर्म अच्छे करते जाओगे उतना ही परमानंद मिलेगा, टेंशन फ्री हो जाओगे, पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाएगी और खुशियों से माला माल हो जाओगे। तो चर्चा चलेगी, पर आपके सवालात शायद कुछ आए हैं। ये भी सत्संग है, ये भी भंडारे का ही अंश है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन यहां आए हैं नहीं भेजे तो भेज दीजिए। हाँ जी बोलिए, वहां से पढ़े जाएंगे, जल्दी से बोलिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा रमेश सिंह चांपला की दृढ़ भाव से पूज्य प्रति सारे शरीर में से सिमटती हुई हर रोज आत्मा 10वें द्वार पर रुक जाती है। रुकने के कितने मिनट बाद 10वां द्वार खुलेगा? आत्मबल चरम सीमा पर है। ऐसा लगता है कि 10वें द्वार पर धमाका होने वाला है या 10वां द्वार फटने वाला है। ना 10वां द्वार फटेगा और ना धमाका होगा, बड़ा ही आराम से, बड़ा ही प्यार से खुलेगा और जब खुलेगा तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। सो टेंशन ना लीजिए, आप सिर्फ सिमरन की तरफ ध्यान रखिए, करते रहिए और जब वो 10वां द्वार खुलेगा तो सिमरन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फिर अनहद राग, अजाप शब्द, आदि शब्द, बांगे इलाही, कलमा पाक, द गॉड्स वॉइस एंड लाइट ऑटोमेटिकली चलने लगेगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। चमनलाल चंडीगढ़ से, क्या इंसान सिमरन करके अपनी कुलों के बारे में जान सकता है कि वो अब कहां है? सुमरण करके उनका उद्धार कर सकता है। जानोगे तो आप बेहद दुखी हो जाओगे, इसलिए भगवान किसी को दुखी नहीं करता, इसलिए पता नहीं लगने देता। वरना सुमरण करके आप सबका पता कर सकते हैं, पर आप बेहद दुखी हो जाओगे, बेहद परेशान हो जाओगे, इसलिए सुमरण के लिए उनका उद्धार किया जा सकता है। प्रदीप जयपुर, पूज्य पिता जी हमें आपके बताए सच्चे मार्ग पर चलते हुए 20 फुट गहरे कुएं में से एक कुत्ते को बाहर निकाला। इसकी गांव वासियों ने भूरी भूरी आप जी की प्रशंसा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, शाबाश बेटा। प्रसाद लेना और पत्रकार समाज को मिलना। नाम कलाइंसा, पूज्य पिता जी अखा दे विचाले ध्यान दे के सिमरन करना सही है, जहां अपने गुरु दे स्वरूप वल अंखा बंद करके? अगर आप ऐसा ही चाहते तो आंखें बंद करके यहां पे गुरु का स्वरूप ला के सुमरण करें तो सोने पे सुहागा है। नाम नहीं लिखा। पूज्य पिता जी आज का भंडारा ढंग से किसी भी चैनल पर लाइव नहीं आ रहा जी। एक चैनल पर 5 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता है। कृपया अपना खुद का चैनल ही तैयार किया जाए ताकि आगे से ऐसी समस्या न आए। जी जरूर, जिम्मेवार नोट कर ले भाई। वैसे कह रहे थे किसी चैनल पे ये दिया जाएगा या दिया जा रहा है, पता नहीं, किसी को मालूम होगा तो वो बता देंगे। राजेश सिंह पटियाला से, पूज्य पिता जी 5 जनवरी को मुझे बाजार में एक पड़ी हुई एक सोने की चैन मिली थी। पिताजी अब उस चैन का मैं क्या करूं? है जी, एक और फिर। बाजार में एक सोने की चैन पड़ी हुई मिली, उस चैन का मैं क्या करूं? बेटा आप कोशिश कीजिए उसका मालिक मिल जाए। नहीं मिलता तो हमारा ख्याल है दीन दुखियों की मदद में किसी गरीब का इलाज करवाइए, भले कार्यों में लगाइए ताकि उसकी खुशियां भी आपको मिले और उसको भी मिले जिसकी वो है। परमजीत सिंह स्नोप चमकौर सिंह, कौमी मीत प्रधान यूथ अकाली दल मोगा पिंड चोहड़कला पंजाब से। बाबा जी मैं 2007 ਵਿੱਚ गलत अंसरां ਨਾਲ मिल के संगत ਨੂੰ तंग परेशान किया ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ मैं बहुत परेशान हाँ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ सच्चे दिलों माफी लेन आया हाँ। ਮੈਨੂੰ बख्श ਦਿਓ जी, जिंदगी ਵਿੱਚ कदे ਅਜਿਹੀ गलती नहीं करांगा जी। जी बेटा, परमात्मा वाहिगुरु बख्शण वाला है बेटा, असी तक खाकसार हाँ। सो मालिक परमात्मा अगे यही दुआ है तुसी अच्छे काम करो, नेक काम करो, नेकी जगे वधो। सो नारा ला दो बेटा, परमात्मा जरूर बख्शेगा और जरूर खुशियां देवेगा। सच कहूं पत्रकार जी बैठ जाओ बेटा, आशीर्वाद जी आए।
सच कहूं पत्रकार भीमसेन धर्मगढ़ से। पूज्य पिताजी, लहरा सुनाम रोड पर एक थोक कपड़े के व्यापारी की गाड़ी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैं उसकी कवरेज करने के लिए पहुंचा तो उसके बहुत ज्यादा खून बह रहा था। 108 नंबर की सहायता से मैं उसको संगरूर के अस्पताल में पहुंचाया और आप जी की प्रेरणा से उसके लाखों रुपए के माल की संभाल करके उनके वारिसों को मैंने सौंप दिया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, नौजवान शाबाश बेटा, मालिक खुशी दे तुझे। बहुत बड़ा काम, आप पत्रकार समाज को मिलना भी, प्रसाद भी लेना, और शाबाश, ऐसा ही कार्य करते रहना चाहिए। आपने जान भी बचाई और उसका जितना भी सामान था वो भी उसको वापस लौटाया। इस कलयुग में ऐसा करना बहुत ही नामुमकिन है, मुमकिन है लेकिन असंभव नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। शाबाश, मालिक खुशी दे, प्रसाद ले लेना और वहां जाके मिल भी लेना बेटा। अलबेल बराड़ इंसान बठिंडा से। पूज्य पिताजी, आज दोपहर 3 बजे के करीब शास्त्राम जी चौक पर पुलिस ने नाका लगा रखा था। जब मैंने पुलिस वाले भाई से पूछा कि साध संगत को क्यों रोक रखा है तो उसने कहा कि हमें CID चंडीगढ़ से ऐसा करने का हुक्म है। साध संगत ने नारा लगा के नाका खोल दिया। इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है जो साध संगत को डेरे में आने से रोक रहे हैं? प्यारी साध संगत जी, हमें खुद समझ नहीं आता मालिक के प्यारों से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमेशा, जब सरसा शहर साफ करना था तब तो नहीं रोका कि मत करो, जब किसी का भला करना होता है तब तो कोई रोकता नहीं, करो जी करो, करो जी करो, करो जी करो, करो जी करो। पता नहीं बात क्या है, वजह क्या है कि राम नाम वालों को क्यों तंग किया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, समझ नहीं आती। सो मालिक से दुआ करेंगे, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे। गुरुदेव इंसान श्री BC कनाडा से ये सत्संग में बैठे हैं जी। प्यारे पिताजी, जब मैंने भंडारे पर आने के लिए 18 जनवरी को फ्लाइट में बोर्डिंग करने के बाद सुमरन करना शुरू किया तो मुझे लगातार 1.5 से 2 घंटे तक आप जी के नूरी दीदार होते रहे और मुझे ये भी ख्याल नहीं कि कब ब्रेकफास्ट हुआ और कब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। इस तरह सारे परिवार पर रहमत बनाए रखना जी बेटा। वो मालिक ही हैं जो दर्ज दीदार देते हैं बेटा। आप दर्ज यकीन है, सो दर्ज यकीन और बड़े, मालिक और खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अब कुछ लाइव मैसेज हैं जी। सुमरन इंसान श्री BC कनाडा से। प्यारे पिताजी, मुर्शिद अपने मुरीद की खुशहाली व सुख के लिए समय समय पर इशारों से में वचन फरमाते हैं। अगर मुरीद को अपने सतगुरु द्वारा इशारों में किए गए वचन समझ न आए तो ऐसे में एक मुरीद को क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सतगुरु के उन वचनों पर पूरा उतर सके? सुमन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे समझ आ जाए, और जब समझ आ जाए तो पूरा अमल करना चाहिए। प्रभा इंसान निम्बो चाइना से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, क्या 5 साल के बच्चे को भी कोई अनुभूति होती है जी, और क्या उसका 10वां द्वार खुलता है जी? अजी, छोटे छोटे बच्चे मालिक की बेइंतहा खुशियां हासिल कर लेते हैं। गर्भ में भी मालिक खुशियां बख्श सकता है। आप 5 साल की बात करते हैं, सो जो बचनों पे रह के सुमन करते हैं मालिक बेहद खुशियां बख्शते हैं। DP रोम इटली से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, हम आप जी के अलौकिक सुर के भजन सुनते हैं तो क्या इससे भी हमारी भक्ति बनती है जी? जी हाँ, आपकी भावना है, क्योंकि वो भी परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु का गुणगान है। जितनी लगन से भावना से सुनेंगे उतनी ज्यादा खुशियां आपको मिलेंगी। और इसी बात पे जैसे अभी जो कंपनी आई थी, कौन सी जो अभी आए थे, यूनिवर्सल, वो कह रहे थे जी कि जल्दी से CD रिलीज कीजिए, और बिल्कुल एक और नई CD रिलीज के किनारे पे है, कभी भी उसको रिलीज करेंगे। और ये कंपनी वालों ने बहुत मेहनत की है और हम इनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं कि विदेशों में भी साध संगत ने हमें बताया कि ऑनलाइन पूरी दुनिया में ये CD मिल रही है। शाबाश। ये छत्रपति जी दूसरी तीसरी बार आए हैं। इनके MD जो हैं देवराज जी, शायद देवराज सन्याल, हाँ, वो भी मिले थे। तो शाबाश बेटा, आशीर्वाद। ऐसे ही आप सेवा करते रहिए, मालिक खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद। और अगली CD के 2-3 भजन तो हम चेक कर चुके हैं, पर हम बिजी इतने ज्यादा हैं, हमारी तरफ से रिकॉर्डिंग होगी, अब म्यूजिक दिया जा रहा है। सो आशीर्वाद, आशीर्वाद। आदित्य इंसान ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, अगर हम किसी को नाम दिलवाने के लिए अरदास करते हैं तो उस अरदास को पूरा होने में इतना ज्यादा समय क्यों लगता है जी? अगर हम कहें कि उस इंसान के कर्म ऐसे हैं, परंतु अच्छे कर्म तो उसके नाम लेने के बाद ही बनते हैं जी। बेटा, कोई भी काम कितनी देर में पूरा होगा ये कर्मों पे निर्भर करता है। जैसे आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म है, उसी के अकॉर्डिंग आपको दया में रहमत नसीब होती है। लगातार सुमन करने से आपको जल्दी रहमत हासिल हो जाती है। और प्यारी साध संगत जियों, बच्चों का कई बार ख्याल होता है कि पिताजी उस CD का नाम क्या है, तो उस CD का नाम है LOV रबका। उसका नाम है जो कि बच्चों में बहुत फेमस है, वो भजन LOV रबका। तो वो अब ख्याल में ख्याल आ गया जी। चलिए,
प्यारे पिताजी, देश विदेश से लाखों की तादाद में साथ संगत आप जी को फोन, ईमेल, लाइव मैसेज, ई कार्ड व SMS द्वारा बेप्रवाह सतराम जी महाराज के पावन अवतार दिवस 25 जनवरी की बधाइयां भेज रही है जी। इस खुशी में साथ संगत ने तरह तरह के पकवान बनाकर वेबकैम के सामने रखे हैं जी। प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। आशीर्वाद लाखों साथ संगत बैठी है पूरे देश विदेश में, सबको आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे। अमनदीप इंसान खजवाड़ा से नेकी कर दरिया में डाल का क्या मतलब है जी? कि आप नेकी करते हुए अहंकार ना करो, दीनता नम्रता रखो, नेकी करते चले जाओ तो मालिक खुशियां बख्शेंगे। और बेप्रवाह शास्त्राम जी महाराज के पावन भंडारे अवतार दिवस 25 जनवरी पर विदेशों से आई कुछ साथ संगत वापस जाने की आज्ञा चाहते हैं जी। प्रसाद ले जाइएगा, साथ संगत को आशीर्वाद कहिएगा और मालिक खुशियों से नवाजे, बचनों पे रहिएगा। आखिरी परिचय है जी। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, यहाँ हर एक मानवता भलाई के कार्य, दीन दुखियों की मदद को शुरू करने वाले पूज्य हजूर पिताजी हैं जो पैंतालीस मिनट पे मेन ट्रैफिक ग्राउंड कशिश के पास, रेस्टोरेंट के पास जो बनाया गया है 150 एकड़, पेट्रोल पंप के पीछे 40 एकड़, 15 नंबर मोटर के पास 60 एकड़, 19 नंबर मोटर के 45 एकड़, 22 नंबर के पास 50 एकड़, नेजिया की नहर के पास 25 एकड़, 7 नंबर गेट के पास 5 एकड़, 8 नंबर गेट के पास 2 एकड़, 17 नंबर मोटर के पास 6 एकड़, कालबुद्ध के सामने 5 एकड़, मोटर नंबर 25 पे 25 एकड़, श्यामस्ताना धाम के पास 6 एकड़, बेगू की खाली जमीन में 40 एकड़, सत्संग पंडाल 35 एकड़, और जितने पंडाल और ट्रैफिक ग्राउंड है साध संगत से पूरे फुल हो चुके हैं। जितनी साध संगत इन ट्रैफिक ग्राउंडों में दरबार के अंदर है, उतनी ही साध संगत पेट्रोल पंप से लेके नेजिया तक और सरसा तक अभी भी आ जा रही है और है, रोडों पे अलग से है। ये 9:45 का टाइम का है। पिछले साल से 5 ट्रैफिक ग्राउंड ज्यादा हैं और वो फुल हो चुके हैं। पिछली बार 1.5 करोड़ के करीब साथ संगत आई थी और इस बार 5 ग्राउंड और बनाए गए थे। लेकिन विष्णु पुराण में एक बात आती है, मनु राजा एक मछली ले आया, उसने अपने अंजलि में रख ली। मछली कहती मुझे तंग क्यों कर रहा है, मैं बड़ी हो गई। देखा तो बड़ी, कमंडल में डाल ली, थोड़ी दूर चले कमंडल से बाहर निकलने लगी। कहती तेरा कमंडल छोटा है। यहां नहाते थे, टब था, टब में डाल दी, डाल के चले ही थे। बारीक सी आवाज आई, राजन मारना है क्या मुझे? देखा तो मछली टब से बड़ी। वहां से बाहर बड़ा स्विमिंग पूल कहते हैं जिसे, आज वही मान लेते हैं, वो था, उसमें डाल दी। राजा खुश हो गया, अभी अब तो काम बन गया। मछली की फिर आवाज आई, राजन आज तो पक्का मार के छोड़ोगे। निगाह मारी तो मछली स्विमिंग पूल से बड़ी थी। राजा बहुत शक्तिशाली था, उसको कंधे पे बिठाया, समुंदर में ले गया। कहता मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है। ऐसा कह के चलने लगा, निगाह मारी तो सारे समुंदर से मछली बड़ी थी, दंग रह गया। तो वो तो विष्णु जी थे मछली के रूप में, लेकिन यहां साथ संगत मछली की तरह ही वही बात हुई बड़ी। अब जब केक काटना था
पहले 2 एकड़ जगह थी, कहते जी 70,000 सेवादार आ गए, उसमें 2-3 एकड़ जगह थी बाहर साइडों में, और फिर 4 एकड़, फिर आज 6 एकड़ थी और 6 की 6 फुल थी जब केक काट रहे थे। और ये जगह ग्राउंड बड़े बनाए गए हैं, लेकिन आपके प्यार मोहब्बत के सामने पिछली बार भी छोटे पड़े थे और आज भी छोटे पड़ गए हैं। तो अभी की जो रिपोर्ट है वो हमें देंगे ऐसे ही बना के, शाबाश, अच्छी बात है। जो LED लगाई गई हैं 12 बड़ी स्क्रीनें, प्लाज्मा टीवी 105, बाकी टेलीविजन 200 और स्पीकर 2700 लगाए गए हैं। अलग अलग ट्रैफिक ग्राउंडों में भी स्पीकर की व्यवस्था है, तो स्पीकर समिति जरूर ध्यान दे। कोई भी ट्रैफिक ग्राउंड, कोई भी साथ संगत यहाँ रुकी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ आवाज ना जाए, तो अच्छी तरह से। और ऐसे ही स्क्रीनें अगर आपके पास हैं तो उनको लगा के साथ संगत को पूरी खुशियां और वो नजारा बनाया जाए। तो आते हैं भजन की तरफ। जज्बा सेवा का राम नाम का भर दिया इंसान अंदर, किसी का दिल न दुखाना कभी, दिल है हरि का मंदिर। ऐसा सेवा का जज्बा साथ संगत का। हमने भी अभी 24 तारीख को एक डॉक्यूमेंट्री टाइप CD देखी है, HDV। हमने नहीं देखी थी, थोड़ा देखा था लेकिन इतना ध्यान से नहीं। और जब बड़ी स्क्रीन पे एक्टिविटी हॉल में उसको देखा, कमाल था। इंजीनियर सीवरेज का ढक्कन खोल के उसमें कूद रहे थे और वहां से गंदगी निकाल रहे थे। जाट जमींदार तो कहना ही क्या है, वो तो परवाह कर ही नहीं रहे थे। पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर तक लोगों की गंदगी साफ करते नजर आए और टनों के टन गंदगी साफ की। तो बेमिसाल जज्बा सदगुरु मौला ने भरा है। गंगा जी को साफ करने की बात आई, 1, 2, 4 हजार, 5 हजार, 20,000, लाख नहीं, 5 लाख लोग वहां पहुंच गए और वहां तिल धरने की जगह नहीं थी और टनों का टन मलबा गंदगी गंगा जी में से निकाली गई और उस पवित्र गंगा को और पवित्र कर दिया गया साथ संगत के द्वारा, मालिक की कृपा से, भगवान की कृपा से। और वहां सड़कों पे पहाड़ बने हुए थे गंदगी की, तो बेमिसाल, बल्कि रुड़की से लेके ऋषिकेश तक वो सफाई की गई। और लोग कह रहे थे कि ऐसा तो कभी सदियों से सुनने में नहीं आया ऐसा हुआ हो। तो ये भगवान की कृपा और आपका जज्बा, आपके माँ बाप का जज्बा, हमारा नमस्कार सलाम। वाकई गजब का जज्बा और अरबों सजदा अपने सदगुरु मुर्शिद को, जिसने आपके अंदर वो जज्बा भरा है, उस अल्लाह वाहिगुरु राम को। तो बेमिसाल कमाल, ऐसा जज्बा भर दिया। लोग अपने घर की गंदगी साफ नहीं करते। कई बार स्कूल कॉलेजों में हम चले जाते, जैसे आपको बोला उधर, तो और इस स्कूल में भी जसमीत पढ़ता था, उधर चरणबीर अमरबीर छोटी हमारी बेटियां वो वहां पढ़ती थी। तो कभी कभार हम चले जाते, अचानक इनके हॉस्टल में क्या नजारा होता था, भुजिया बिखरा होता था, पकौड़े प्लेटों में 3-3 दिन की उल्ली लगी पड़ी होती थी। सभी के नहीं, किसी किसी के, इन बच्चों के कमरों में नहीं, और बच्चों में। ये तो बड़ा सफाई पसंद है परमपिता जी की रहमत से। तो अपने कपड़ों को यूं इकट्ठा करके दे कहीं पे। तो यानी एक आदमी अपना एक बेड साफ नहीं करता था और आज मालिक के प्यारे पूरी धरती को साफ करने चले हुए हैं। विदेशों में भी, देश में भी, गांव में, शहरों में, हर जगह क्या गजब है, क्या गजब है। तो आप सोचिए, ये जज्बा भरने वाले सदगुरु मौला कितनी खुशियां बख्शते हैं। कितने उदाहरण हैं कि उन्होंने सेवा की, बिगड़े हुए काम बन गए। जो बेकार थे, बेरोजगार थे, नौकरियों पे लग गए। कैंसर, एड्स जैसी भयानक बीमारियां सेवा करने से, सेवा के महाअभियानों में आने से, नाम जाम पीने से चुटकियों में उड़ गई। ये गजब गजब गजब। हमारा कोई जादू नहीं है, हम तो आपके सेवादार, चौकीदार। जादूगर ऊपर बैठा है, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब आप सबके अंदर बैठा है, हर किसी के अंदर बैठा है, कोई जगह खाली नहीं।
कई कहते गुरुजी हमें तो आप में भगवान नजर आता है, आपको हम में आता है और हमें आप सब में आता है। सब में वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला बैठा हुआ नजर आता है। जिधर निगाह घुमाते हैं वो ही वो, वो ही वो, वो ही वो, क्योंकि वो हर किसी के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर गुरु साहबानों ने फरमाया 100 अखियां बेन जिन डसींदो मां पीरी, वो आंखें और हैं जिनसे अल्लाह वाहिगुरु राम नजर आता है। आंखें तो यही हैं, इनमें अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की दवा डालोगे गंदगी साफ हो जाएगी। जैसे डॉक्टर मोतियाबिंद निकाल देते हैं और फिर मालिक जर्रे जर्रे में नजर आएगा, खुशियों से माला माल बना डालेगा। तो ऐसा जज्बा काबिल तारीफ गजब किया सतगुरु मौला ने। सुरूर है अंदर चेहरों पे नूर है, सबके चमक रहा, हर कोई गाए धन मेरे साइया, तेरी कृपा से प्रेमी है चहक रहा। तो वाकई ये चहकना, चेहरों पे नूर, वरना लोग नशा करते हैं बर्बाद हो जाते हैं, घरों के घर बर्बाद होते हैं। किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि नशा करो। हम अपनी बात आपको सुनाते हैं। राजस्थान में गांव था, वहां से हम गंगानगर या अबोहर साइड में जा रहे थे। शराब का ठेका था, सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, शायद गंगानगर के आसपास की बात, और गाड़ी पे लिखा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने सजदा किया, सतगुरु के वचन है इतने बड़े महापुरुष के। फिर ख्याल आया कि देखिए कौन किसकी गाड़ी है। हमने ब्रेक मारे, अपनी गाड़ी बंद की, अंदर गए ठेके में। हमने कहा भाई वो गाड़ी किसकी है, बाहर खड़ी है जो। तो वो एक सज्जन थे, कहने लगा मेरी गाड़ी है। हमने कहा आप क्या कर रहे हो भाई साहब? कहने लगा शराब पी रहा हूं। हमने कहा गाड़ी पे कुछ लिखा हुआ है? कहता हाँ गुरुदेव वचन लिखे है। की लिखे है? फिर नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो फिर तू ये गंदगी पेशाब क्यों पी रहा है? कहने लगा जी क्योंकि ढीठ होते हैं पीने वाले। पता है क्या कहा? कहता यार बापे वाली पता नहीं कदों चढ़ूगी, आप पौआ मारा के अंदर काटो फुलों ते खेडूगी। जाओ तेरे तिरकार। हमने कहा फिर तू लिखा ना गाड़ी पे अगर तूने ऐसे काम करने हैं। तो कई जगह पे देखा राम नाम नशा है अनोखा, ऐसा लिखा देखा गाड़ियों पे, और वो राम नाम जपने वाले शराब पीते नजर आए। आप देख लो अपने शहरों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन शराब नहीं पीता? कोई शरेआम, कोई चुपके चुपके। नशा किस धर्म में जायज है हमें बताइए? सारे धर्मों में नशे पे लानत भेजिए। समुद्र मंथन हुआ, हिंदू धर्म में लिखा है नशा निकला, और वो सारा राक्षसों ने पिया। तो शिवजी महादेव जी ने जहर पिया दुनिया को बचाने के लिए, भांग नहीं पी। इसलिए लिखा है हिंदू धर्म के ही हिंदू धर्म के लोगों नशा ना करना, यह राक्षसों का पीना खाना है। इस्लाम धर्म में शर प्लस आप, शराब का संधि विच्छेद करो। उर्दू फारसी में शर माने शैतान, आब माने पानी, कि अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिल जाएगी, दोजख में जलोगे। सिख धर्म में तो पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा और खुशियों से माला माल हो जाओ। इंग्लिश फकीर लिखते हैं वो नशा ना करो जो गॉड से दूर करे, वो नशा करो गॉड के करीब करे और अंदर बाहर से शरीर को मजबूत करे, गॉड्स प्रेयर। तो लोग फिर भी नशा
दुनियावी करती है। पर सतगुरु मौला ने जो नशा बताया, यहां लोग करोड़ों पान कर चुके हैं। सरूर है अंदर, चेहरे पे नूर है, और सबके चेहरे चमक रहा है। वो नूर चमक रहा है। नूर का मतलब ये नहीं होता कि आपका चेहरा काला है तो नूर नहीं है, और सफेद है तो नूर है। सफेद काले से कोई लेना देना नहीं है। चेहरे का नूर, जब आप उस चेहरे को देखेंगे, अट्रैक्ट करेगा। एक मस्त आंखों में खुशी, सच्चाई, नेकी, वो नूर होता है। काले पीले से कोई लेना देना नहीं। अगर आप काले हैं तो टेंशन मत लो कि नूर नहीं आएगा, और गोरे हैं तो चौड़े मुंह तब जाओ कि आपका ज्यादा ही चमक रहा है। ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का नूर है। ये काले पे भी उतना ही असर करता है और गोरे पे भी। काले गोरे पे नहीं, जो मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, ये नूर उनके चेहरों पे छलका करता है और खुशियों से लबरेज बना देता है। और हर कोई गा रहा है, धन मेरे साइया तेरी कृपा से ये खुशियां हैं आइयां। इस बारे में लिखा बताया है, प्रेमी के अंदर प्रीतम के अलावा और किसी के लिए जगह नहीं रहती। वो प्रीतम से जुड़े रहना मांगते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं कि प्रीतम हमारी आंखों में काजल की रेख की तरह रम रहा है। जब आठों पहर प्रीतम की याद के बिना और कोई काम नहीं, तो आंखों में वही बस रहा है, तो नींदर को जगह कहां। सच्ची पतिव्रता तो वो है जो अपने पति को दी हुई आंखों से एक क्षण मात्र भी किसी दूसरे को नहीं देखती। वो आंखों को बंद करके उसकी याद में डूबी रहती है। प्रेम की मस्ती में हर समय गुलाब के फूल की तरह खिली रहती है और मीठे वचन बोलती है। जी, पति और पत्नी का रिश्ता संतों ने जायज बताया। जो भी इस रिश्ते से अलग चले जाते हैं, नाजायज हो जाते हैं, वो बेइंतहा दुख उठाते हैं। कभी शारीरिक परेशानियां, कभी मानसिक परेशानियां, कभी कोई तकलीफ, कभी कोई तकलीफ उनको आती रहती है। ये संसार बड़ा अजीबोगरीब है। यहां लोग पैसों के आशिक हैं, मायक। हमने अपनी आंखों से देखा सुना, लोग चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत बेच देते हैं, और जिनको लाखों करोड़ों मिले तो किसी को भी बुरा बनाने में वो देर नहीं करते। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। तो भाई, ये माया साथ नहीं जाएगी। पाप जुल्म की कमाई जो भी कोई करता है, माया होई नागणी जगत रही ढहकार, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई जितनी बढ़ती जाती है, घर से प्यार, तंदुरुस्ती, अंदर का चैन, शांति सब चला जाता है। गम, दुख, दर्द, चिंताएं बढ़ जाती। तो आपके कुछ सवालात और आ गए हैं, शायद एक ही पर्ची है। जी सर, एक ही देख लीजिए, अगर कोई पूछना चाहता है तो जल्दी से यहां भेज दीजिए, उतनी देर हम और व्याख्या करते हैं शब्द की। हाँ जी, बोलिए आप। खाक मीत जी गाए सतनाम तराने तेरे नाम के, तू ही लिखवाए तू ही गवाए, जाम पिलवाए अनामी धाम के। ये मुर्शिदे कामिल, हे दाता रहबर, तू ही, तू सब कुछ करन करावन हार तू, हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, तू ही लिखवाता है, तू ही गवाता है, और तू ही सबसे नेक भले कर्म करवाता है। हे मेरे रहबर, धन्य है तू, धन्य है तू, और धन्य है तेरा रहमो करम। आपको अरबों सजदे, खरबों सजदे करें तो भी कम है। बस अपने मुरीदों को इतनी शक्ति दो कि वो नेकी भलाई के रास्ते पे गैरत अण के साथ बढ़ते जाएं और खुशियों से माला माल होते जाएं। पूरे समाज की गंदगी को साफ करें, बुराइयां निकाल दें। यहां भी कोई बुराइयां हैं, उन बुराइयों की
बुराइयों को छुड़वाएं, बुरी आदतें छुड़वाएं। हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे राम, तेरे से जोड़ें ये सारे भक्तजन, ये योद्धा, ये शूरवीर, ये बहादुर जो बुराइयां छुड़वाते हैं, ये आगे बढ़ते जाएं। और मालिक इन पे ऐसा रहमो करम कर, ऐसी ताकत दे, ये खुशियों से हर कदम भलाई की तरफ चलते हुए माला माल बने रहें और माला माल होते जाएं। जी, तो आपके कुछ सवालात हैं तो पढ़ के सुना दीजिए, जल्दी से बोलिए। तौफिक लाबा ऑस्ट्रेलिया से, इनके 2 प्रश्न हैं। भगवान दयावान है, फिर भी दुनिया में इतना दुख क्यों? भगवान दयावान है, आदमी को भी दयावान बनाया, पर इसको खुद मुख्तियारी दे दी कि ये अपनी मर्जी का मालिक है, कि तू भाई अपनी मर्जी से अच्छे कर्म करेगा तो मुझे पालेगा। लेकिन इसने अच्छे कर्म करने की बजाय बुरे कर्म किए, जिसकी वजह से दुनिया में बुराइयां ही बुराइयां फैल गई और आज आदमी बेहद दुखी है। तो वो अपने कर्मों की वजह से, भगवान किसी को बुरा नहीं करता, वो तो सबका भला करता था, करता है, करता ही रहेगा। इन्हीं का अगला प्रश्न। आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं ये जो हमने बोला है तो आप बोल दीजिए उनको। God is always kind. God was always somebody who was bequeathing bounties endlessly. He was bequeathing bounties in goodness, and he shall always continue to do so. If a man is restless and in troubles, that is only because of his previous karmic load, on account of his previous actions. इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, क्यों बच्चे अंगहीन पैदा होते हैं? रूहानियत मानती है कि कर्म रोग है, जन्मों जन्मों के कर्म इंसान के साथ जुड़ जाते हैं और जब वो आत्मा मनुष्य के शरीर में आती है तो वो कर्मों की वजह से अंगहीन, अपंग पैदा होते हैं। अगर वो भक्ति कर लें तो कर्म रोग मिट जाते हैं और फ्यूचर उनके लिए बहुत अच्छा बन सकता है। In spiritualism, this is a consequence of previous karmic actions or previous deeds done in previous births for the several previous births, and when they attain the human birth, they have to pay for those actions. So as per spiritualism, prayers can put an end to the cycle, and in future they can be rid of this of the problems like these. पीटा वर्टन, सर्ज मीडिया ऑस्ट्रेलिया से, आपके इतने भक्त हैं फिर भी एक अच्छे पापा की तरह आप बच्चों को समय किस प्रकार दे पाते हैं? देखो, ये समय दे रहे हैं एक पापा की तरह भी और पीर फकीर की तरह भी। हाँ, इनके लिए 7 दिनों में एक दिन रखा है, मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट होती है। इनके हाथों में माइक जाता है, हमसे जो मर्जी बात कर लें, और करते भी हैं, ये जो दिल में आती है निकालते हैं बात। और इनके लिए 7-8 घंटे हम देते हैं लगातार, और उसमें अलग अलग स्टेटों के अलग अलग जिलों के लोग आते रहते हैं। आम दिनों में जब हम इनमें फ्री होते हैं तो कई बार 200, 300 परिवार गुफा में मिलते हैं, यहाँ हॉल में मिलते हैं, सारे इकट्ठे के इकट्ठे। तो जितना हमसे संभव हो पाता है हम टाइम देते हैं, और आज भी ये टाइम देना ही है। मालिक की सब औलाद फकीरों की भी औलाद होती है, और हमारे सब ये बेटे बेटियों को मालिक से दुआ मांग रहे हैं, इन पे दुआ और रहमत बरसवा रहे हैं मालिक से। जो एक बाप माँ नहीं कर सकती, वो रूहानियत के नजरिए से हम मालिक से दुआ करके कर रहे हैं, मालिक हमसे करवा रहे हैं। We are a Papa and a Guru both, and as this congregation goes on, we are acting like both. So one day in 7 days is spared for all our sons and daughters, all the devotees who are our sons and daughters. They are given the option of using a mic to talk to us, and we spend 7 to 8 hours. People from several states and several districts come to us, and at one time 200 to 300 families come and meet us in the hall all together. And this is the time that we give for our children. This is our sons and daughters, and whatever time we can spend for them, we do try to spend it with them in this way. पूजा इंसान चूरू से, पूज्य पिता जी, आज राजस्थान पत्रिका में छपे कंपटीशन टेस्ट में एक प्रश्न आया था, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, ये किसने चलाया था? और ऑप्शन में डेरा सच्चा सौदा का नाम भी छपा है। जी, अच्छी बात है बेटा, जो लोग नेकी की इन बातों को बताएंगे, ऐसे सवाल आएंगे, उनके जवाब मिलेंगे, लोगों में इंटरेस्ट पैदा होगा और समाज से गंदगी दूर होगी। गुरविंद्र इंसान ब्लॉक धर्मगढ़ से, 17 जनवरी को शाम को एक बैल नहर में गिरा पड़ा था, जिसको कुछ दोस्तों व
की मदद से, आप जी की रहमत से जिंदा बाहर निकाल लिया जी। इसी तरह आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, शाबाश बेटा। मालिक बेहद खुशियां दे, प्रसाद ले लेना, नाम यहाँ पता कर समाज को बताना बेटा, शाबाश। बलकार इंसान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पानीपत के डीसी साहिबा ने सफाई अभियान की अर्ज की थी सितंबर माह में, वो कब पूरी कर रहे हैं जी? बेटा अभी सर्दी बहुत ज्यादा है, साथ संगत को कोई परवाह नहीं है, लेकिन पानी, गंदगी का पानी होता है, हमें तो इस चीज का ध्यान है कि भाई नहीं, और जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर से सफाई के महाअभियान शुरू करेंगे। सुमनदीप ब्लॉक तलवंडी साहब से, सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? सबसे बड़ा त्याग दुनिया के किच्चड़ में रहते हुए भी किच्चड़ में ना लिपटना, यह सबसे बड़ा त्याग है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के इस संसार में रहते हुए भी इनसे परहेज रखना और राम नाम से जुड़े रहना, हमारे ख्याल से इससे बड़ा त्याग कोई हो नहीं सकता। जगराज सिंह इंसान श्री गंगानगर से, पूज्यता जी आपके ऊपर एक तीव्र प्रकाश की किरण जो अनंत से आ रही है, हमेशा आपके ऊपर ही पड़ती रहती है जी, वो क्या है? भाई हमें तो पता नहीं बेटा कि लाइट लूट ना हो इधर उधर से आ रही। बाकी अगर आपको कोई और अंदर की नजर आ रही है तो हमें वो आप सब में नजर आ रही है, जो आपको हमारे में नजर आ रही है, वो अल्लाह वाहिगुरु की वो अलौकिक रोशनी है जो आप सबके अंदर है और सबके ऊपर पड़ रही है। तो वो अंदर से निकलती है और वो मालिक की ही रोशनी है, मालिक ही देते हैं, बाहर भी नजर आती है। सहजदीप और हिमांशु बटलाइन ब्लॉक से, पूज्यता जी अगर कोई नाम चर्चा मजलिस के दौरान सो जाता है तो क्या उसे उस समय के लिए भी उसका सुमरन का फल मिलता है जी? कहां से मिलेगा जब खराटे मारने लग गया। जब तक आप जाग रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, वो सारी खुशियां मिलेंगी, और जब खुराटा सुमरण शुरू हो गया तो उसमें दूसरा सुमरण तो गया, सिर्फ खुराटा सुमरण रह गया। श्रवण कुमार इंसान बैगनपुर छत्तीसगढ़ से, पूज्यता जी जो कोई डेरे का सामान चोरी करता है तो उसे सजा मिलती है या नहीं? अगर मिलती है तो कितने समय बाद? भाई हमें ये तो पता नहीं, पर साईं मस्ताना जी महाराज ने ये वचन किए कि सात संगत का पैसा और आश्रम का जो पैसा कोई खाता है तो ये लोहे के चने हैं। अरे वो तो क्या, उसके कुलों तक के अंदर चले जाते हैं, और ना फिर लूज मोशन से ना उल्टी से निकलते हैं, बस अंदर ही अंदर जख्मी करते हैं। आदमी परेशान, गमगीन, तड़फता रहता है, बुरा हाल हो जाता है, और ये होते हमने अपनी आंखों से लोगों को देखा है। आखिरी परिचय है जी योगेश कुमार, पूज्यता जी लड़की वंश चलाती है तो सर नेम किसका कहा जाएगा जी? हाँ जी, सर नेम किसका कहा जाएगा जब लड़की वंश चलाती है? हमारे ख्याल से तो सरनेम, जो लड़की वंश चलाएगी तो उस लड़की का ही सरनेम चलेगा। वैसे यहां सरनेम इंसान हो चुका है, जो मर्जी लड़की का इंसान लिखवा लो चाहे लड़के का इंसान लिखवा लो, झगड़ा ही नहीं, बात ही खत्म होगी। मेरा चलेगा कि तेरा चलेगा, नाम के बाद आप अपना सरनेम, उसके बाद जब इंसान लगा दिया तो फिर इंसान ही हो गया, सारे झगड़े ही खत्म है यहां तो जी। वैसे अगर आप लगवाना चाहेंगे तो लड़की का ही चलेगा। हो गया जी। जी तो प्यारे साथ संगतियों, मुर्शिद के गुणगान गाना कोई आसान काम नहीं है, पर फिर भी गाते रहना चाहिए, क्योंकि सतगुरु मुर्शिद जो जिंदगी बख्श देता है उसकी तुलना किसी से कैसे कर सकते हैं, और उसका ऋण कैसे चुका सकते हैं। जो जान ही दे दे, मौत को ही काट दे, जान बख्श दे, बताइए उस जान के बदले में हम अपने सतगुरु को क्या दे सकते हैं? एक जान है, वो भी उसकी है, तन मन धन सब उसका है। हे मेरे दाता, हे मेरे रहबर, बस तू हमारा मन ले। मुरीद ये कहता है कि हमारा मन ले ले, ताकि ये बुराइयां ना करे, समाज में बुराइयां ना फैलाए, और ऐसी ताकत दे दे अच्छाई भलाई नेकी पे हम चलते जाएं, और तेरा जो नाम है, तेरी जो भक्ति है, वो जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई उस भक्ति से जुड़ के खुशियां ले सके और अंदर बाहर से माला माल हो जाए। तो प्यारी सत्संग जी इस बारे में लिखा बताया है, गुरसिख के होंठों पर हरदम अपने गुरु की कहानी रहे, प्यार दिलों में नाव जुबां पर इसकी ये जिंदगानी रहे। गुरसिख गुरु की आंख से देखे, गुरु के कान से सुनता है, गुरसिख ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। गुरु की मूरत मन में बसे, दिल में परोपकार रहे, हर समय हर हाल अंदर जुड़ी गुरु से तार रहे। शिष्य गुरु का देख माया को, हरगट पल्ला खाए ना, संत कहें शिष्य सतगुरु के बिना किसी और को लेखे लाए ना। जी वाकई जो पूर्ण मुर्शिद कामिल के मुरीद हो जाते हैं
जो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की भक्ति करते हैं वो किसी पाखंड में नहीं पड़ते। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे। दिखावे में कुछ देने से मालिक खुश होगा, इसमें कुछ नहीं है। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे। पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। तो मालिक सबके अंदर है, सुमरण कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, वो अंदर ही नजारे देता है। और हम आपको गारंटी देते हैं अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। कई कहते नहीं पैसे से खुश हो जाता है, थोड़ा चढ़ा दो। जरा सोचिए, आदमी के शरीर को जो बना सकता है, जिसको साइंटिस्ट 15 से 20% पढ़ पाए हैं, जो आदमी के शरीर को बना सकता है, क्या वो आदमी के बनाए कागज के टुकड़े, रुपए, डॉलर, यूरो को नहीं बना सकता? अगर बना सकता है तो वो हमारे मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा, मैले कुचैले क्यों लेगा? सोचिए। तो मालिक दाता है, यही हकीकत। पूरी दुनिया में ये भंडारा जा रहा है जी, इंटरनेट के द्वारा। और ये हम हाजिरी लगवा रहे हैं, जो साथ संगत नहीं आ पाई वहां बैठी हुई है, नेट पे हमें नजर आ रही है स्क्रीनों पे। कहीं बहुत है, कहीं परिवार है। सबसे पहले कनाडा, एब्सफोर्ड, सरी बीसी, वैंकूवर, प्रिंसटन, कैलगरी, एडमंटन, विनिपेग, रेजिना, हैमिल्टन, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओकविले। इटली में बेरगामो, तरवीजो, बरोना, विचेंसा, लतीना, फ्लोरेंस, ब्रिशिया, कोबो, रजोमिलिया, रोम। अमेरिका में न्यू जर्सी, इंडियाना, कनेक्टिकट, स्टैमफोर्ड, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, बोस्टन, सैक्रामेंटो, फ्रीमोंट, कैलिफोर्निया, सियाटल, वाशिंगटन, सांता क्लारा, लॉस एंजल्स, शिकागो, टेक्सास, सोमरविले, आयोवा। यूएई में अबू धाबी, दुबई, अजमान सिटी, मसाफी, करामा सिटी, शारजा। ऑस्ट्रेलिया, बलगुलगा, ब्रिस्बेन में इस समय सुबह के 4 बजे, जिस टाइम इन्होंने दिया है 11:30 बजे की बात है, तो वही टाइम लगभग होने वाला है। और एडलेड, पर्थ में रात के 2 बजे, गोल्ड कोस्ट सुबह के 5, मेलबर्न, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी में शाम के 7 बजे, वर्लिन, ऑरिच, रोस्टॉक, हैम्बर्ग, ब्राउन्सविस, डुसलडॉर्फ, फ्रैंकफर्ट, कार्लसरूही। फिलीपाइंस, तगुम सिटी, मनीला। यूके, इंग्लैंड, साउथ हॉल, कार्डिफ, लंदन, लेफोर्ड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इलफोर्ड, मेडनहेड। चाइना, निम्बो, बीजिंग, बेंजो। न्यूजीलैंड, टोरंगो, ऑकलैंड, नॉर्थ, पामरस्टन नॉर्थ। और बाकी देश जो हैं, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया रात के 2 बजे, अर्मेनिया, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, जॉर्जिया रात के 10, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, फ्रांस शाम के 7 बजे, ओमान रात के 10 और जापान, साउथ कोरिया रात के 3 बजे, नाइजीरिया 7:30 और नेपाल में 12:45 हुए हैं। भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, सब जगह साथ संगत बैठी हुई है और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।